राही भी पाखी का साथ देते हुए कहती हैं, अगर ये लोग होटल में रुकते तो वहां से भी फ्री के शैम्पू, कंडीशनर, टॉवेल लेकर जाते, लेकिन घर में रुकने पर तुम लोगों ने नेकलेस चुरा लिया। राही गुस्से में बोलती है, मैं सरिता को तब से ही देख रही हूँ जब से हम नेकलेस लेकर आए थे। उसकी गंदी नीयत थी और वो सिर्फ उस नेकलेस की तारीफ करती जा रही थी। ये सुनकर जसप्रीत का पारा हाई हो जाता है और वो कहती है, किसी चीज की तारीफ करने से कोई चोर नहीं होता। लेकिन राही तीखे लहजे में बड़ी बात बोल जाती है, लोगों को उसकी गरीबी चोर बना देती है। इस बात से अनुपमा काफी नाराज होती है और कहती हैं, हमारे शास्त्रों में भी गरीबों का सम्मान किया जाता है और दरिद्रों को दरिद्र नारायण कहा जाता है, यानी कि भगवान का रूप। अनुपमा को काफी अफसोस होता है कि वो अनुज की बेटी होकर भी गरीबों का मजाक बना रही है। इसी गुस्से में अनुपमा उसे ताना मारती है, जब तू भी द्वारका में थी तो चोर होगी। इस बात से दोनों माँ बेटी में बहस छिड़ जाती है। तभी अनुपमा कहती है कि तुम भी सरिता को चोर मत बोलो। आज तक सबसे बड़ी चोरियां अमीरों ने ही करी हैं। गरीबी मेहनत करना सिखाती है, चोरी करना नहीं। मनोहर जी कहते हैं, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, ये चोरी नहीं कर सकते। अनुपमा कहती है, इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये खुद भी खुश नहीं रहते और किसी दूसरे को भी नहीं रहने देते। इसी बीच लीला गुस्सा करती है। अंश लीला को शांत रहने को कहता है। तोशु खुश होकर सोचता है, आज की वीडियो से तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, एकदम जैकपॉट। इसी बीच सरिता अनुपमा से कहती है कि मैं चोर नहीं हूँ और वो अपने पति की कसम खाती है। अनुपमा उस पर भरोसा जताती है। सरिता कहती है कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेहनत करके अपना घर चलाती हूँ। पाखी ताने मारते हुए कहती है कि अनुपमा को सरिता पर भरोसा है, लेकिन अपनी बेटी पर नहीं। पाखी कहती है कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मेरे पास सबूत है। पाखी अनुपमा को सरिता की वीडियो दिखाती है, जिसमें सरिता एक आदमी को डिब्बा दे रही होती है। वीडियो देखकर सभी हैरान होते हैं, सरिता भी हैरान होती है। पाखी अनुपमा से कहती है, क्या अब आपको तसल्ली हो गई? मैं कब से कह रही थी, लेकिन आप तो मुझ पर ही चिल्ला रही थी। ये सरिता ऐसे ही घरों में जाकर चोरी करती है और वो आदमी ऐसे ही इनका चोरी का माल ठिकाने लगाता है। तभी राही ताना मारते हुए कहती है कि इनका नाम डांस रानी की जगह डाकू रानी रख देना चाहिए। डांस करते करते नेकलेस चुरा लिया, ये तो गजब का टैलेंट है। वो आगे कहती है, जब ये बात बाहर जाएगी तो तुम सब डांस कंपटीशन से बाहर हो जाओगी हमारी वजह से। लीला कहती है, हमें हमारा नेकलेस वापस कर दो, अगर प्रार्थना के मायके वालों को पता चल गया तो वो हमें ही चोर समझेंगे। लीला सरिता पर गुस्सा करती है। अनुपमा लीला को चुप रहने के लिए कहती है। सरिता एक कॉल करने का फैसला करती है और वो मंगेश को कॉल करके आने के लिए कहती है। पाखी पूछती है कि क्या आप अपने वकील को बुला रही हो? सभी परेशान होते हैं। दूसरी तरफ ख्याति मोटिबा से बात करती है और उन्हें दवाई लेने के लिए कहती है। मोटिबा कहती है, हम यहाँ दवाई खा रहे हैं और वो लोग वहाँ मिठाई खा रहे होंगे, ये कैसा इंसाफ है? मोटिबा गौतम के बारे में पूछती है तो ख्याति बताती है कि गौतम ने खाना नहीं खाया है। मोटिबा अफसोस जताती है कि पराग पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। प्रार्थना की वजह से पराग को अब घर की इज्जत की परवाह नहीं है। ख्याति कहती है कि हर माता पिता अपनी औलाद के लिए कमजोर हो जाते हैं। मोटिबा कॉन्फिडेंस से कहती है कि प्रार्थना 2 महीने के अंदर इस घर में वापस आएगी, तब सब ठीक हो जाएगा। ख्याति कहती है कि जब प्रार्थना वापस आएगी तभी पराग जी को समझ आएगा कि हम सही थे। दूसरी तरफ मंगेश शाह हाउस आता है और सरिता से पूछता है कि मुझे वापस क्यों बुलाया। पाखी कहती है, अच्छा हुआ तुम्हें बुला लिया, वरना तुम्हें पुलिस ढूंढ कर ले आती। सरिता अनुपमा से कहती है, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सफाई देना चाहती हूँ। राही ताना मारती है, नेकलेस प्रार्थना का चोरी हुआ है तो सफाई इन्हें क्यों दे रही हो? सरिता कहती है, सफाई उसे देते हैं जिसका दिल साफ होता है। सरिता अनुपमा को बताती है कि मंगेश उसका भतीजा है जो बस ड्राइवर है। तभी पाखी मंगेश से बॉक्स लेती है और कहती है, हमें सिर्फ नेकलेस चाहिए। वो बॉक्स खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बॉक्स नहीं खुलता तो वो उसे नीचे फेंक देती है। सभी बॉक्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। बॉक्स में रोटियां होती हैं। पाखी हैरान हो जाती है और रोटियों को देखने लग जाती है। अनुपमा उसे रोकती है। सरिता दुखी होकर बताती है कि मेरी बेटी बीमार हो गई थी और उसका फोन आया था। उसने कहा कि उसे मेरे हाथ का खाना खाना है, इसलिए मैंने मंगेश के साथ खाना भेजा था। सभी दुखी होते हैं। सरिता रोते हुए कहती है, मैं चोर नहीं, मैं माँ हूँ। अनुपमा उसे संभालती है। फ्लैशबैक में बताया जाता है कि सरिता अपने पति और बेटी से वीडियो कॉल पर बात करती है
उसका पति कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम अपने काम पर ध्यान देना। उसकी बेटी कहती है कि मुझे आपके हाथ के खाने की याद आ रही है, इसलिए सरिता मंगेश को कॉल करती है। और वही प्रेजेंट सीन में पाखी इल्जाम लगाती है कि ये सब सरिता ने कहानी बनाई है और मंगेश को पहले ही बता दिया था कि डिब्बे में नेकलेस की जगह रोटियां रख दें। अनुपमा पाखी को रोकती है और गुस्से में कहती है, क्या तू अपनी माँ का गुस्सा भूल गई? इनकी बेटी को माँ के हाथ का खाना खाना है और मेरी बेटी को माँ के हाथ से थप्पड़ खाना है। तभी तोशु कहता है, नेकलेस की जगह हमारे घर का आटा और तेल तो चोरी हुआ है ना? अनुपमा कहती है, क्या अब तुम्हें आटे तेल का हिसाब चाहिए? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें किसी भूखे को अपनी रोटी भी दे देनी चाहिए। जिस देश के ये संस्कार हैं उसमें तुम आटे तेल का भाव लगा रहे हो। तोशु शर्मिंदा होता है। अनुपमा कहती है, तुम तो खुद मुफ्तखोर हो और तुम हिसाब पूछोगे। मेरी डांस रानियों ने जितनी मदद इस शादी में की है, अगर मैंने उसका हिसाब किया तो तेरे कपड़े भी उतर जाएगा। अनुपमा राही, पाखी और तोशु पर गुस्सा करती है। सरिता अनुपमा को शांत रहने के लिए कहती है और मंगेश से कहती है कि उसे देर हो रही होगी तो वो चला जाए। मंगेश जाने लगता है, तभी अनुपमा उसे रोकती है। अनुपमा पूजा की थाली लेकर आती है और मंगेश का सम्मान करती है। अनुपमा मंगेश से माफी मांगती है और कहती है, मेरी औलाद ही बदतमीज है। ये लोग अपनी माँ के दिए हुए संस्कार भूल गए, लेकिन हम तो नहीं भूल सकते। आप शादी के घर में आए हैं, आप अतिथि हैं, तो आपको खाली हाथ नहीं भेज सकते। अनुपमा मंगेश को मिठाई देती है। तभी जसप्रीत चिल्लाती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जसप्रीत गुस्से में आकर मंगेश से मिठाई लेती है और कहती है, फिर ये लोग कहेंगे कि हमने मिठाई भी चोरी की है, इसलिए ये हमें नहीं चाहिए। जसप्रीत अनुपमा से कहती है, हमारे पास सिर्फ हमारा आत्मसम्मान था, लेकिन तुम्हारे परिवार ने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। तुम्हारी इन बदतमीज बेटियों को हमसे माफी मांगनी चाहिए और ये यहाँ खड़े होकर मुंह बना रही हैं। जसप्रीत दुखी होकर कहती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारे परिवार को अपना परिवार समझा, लेकिन अब हम इस घर में नहीं रुकेंगे। अनुपमा चौंक जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पाखी की सच्चाई सामने आती है और वो कहती है कि मुझे इन लोगों से नफरत है। अनुपमा पाखी को थप्पड़ मार देती है। अनुपमा कहती है, मेरी नजर में तुम इनकी जूती के बराबर भी नहीं हो। अनुपमा पाखी से माफी मंगवाती है। अनुपमा राही को भी माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन राही चिल्लाकर कहती है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। आपको क्या लगता है, क्या राही सरिता से माफी मांगेगी?